सर आंखें खोल दीजिए, हम पहुंच गए। आइए सर। सर कहा था ना मैंने आपसे, आप बिना वजह ना लोगों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। देखा, डरने की कोई बात ही नहीं थी। मैं आपको ले आई ना यहाँ पे एकदम सेफ और साउंड। आपको ना कभी कभी लोगों पर भरोसा कर लेना चाहिए। तुम्हें चुप होना नहीं आता क्या? अब निकलो यहाँ से। गो गेट लॉस्ट। नैना, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल। इट्स ओके सर, यू आर वेलकम। वो कहना सर, नॉर्मल लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन शायद आपको बचपन में किसी ने सिखाया नहीं, है ना? तुम्हें सिखाया ना, बहुत है। ये अरमान यहाँ, मतलब सबूत भी उसके पास है, तभी वो राघव से मिलने आया है। ऑफिस में काम चोरी करके सपने देखती हो, यहाँ रोड पे भी देख लो। तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ और सपने देखो और मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। सर मैं सोच रही थी, आपकी टांग में चोट लगी है, आप घर तक कैसे जाओगे चल के? हाँ, वो भी राघव मेहरा द ग्रेट ऐसे लंगड़ाते हुए जाएगा तो अच्छा तो ही ना लगेगा। एक काम करते हैं, मैं आपको घर तक छोड़ने आती हूँ और फिर डॉक्टर को भी दिखा देती हूँ। ना तुम मेरी बीवी हो और ना ही मेरी माँ, और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए उसे अपने दिमाग से निकालो। आई एम नॉट अ फूल। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं वॉचमैन को बुला के तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं। जस्ट गो। तो अब मुझे यकीन है कि तुम कुछ छुपा रहे हो मिस्टर राघव मेहरा, और तुम्हारे घर में घुसने के बहुत तरीके हैं मेरे पास। लगता है कोई ठासु तरीका अपनाना पड़ेगा। सैंडविच तो खाना ही पड़ेगा। चल कम ऑन टेक इट, लो। वैसे भी अब तो तुम हमारे बेटे जैसे हो। फिर तो आपको मम्मी बोलना पड़ेगा ना। इनफैक्ट कल ही मॉम से कह रहा था कि यहाँ इंडिया में मुझे उनकी कमी फील ही नहीं होती। तुम्हें पता है अरमान, मेरी ईरा की तो सारी खुशियां तुम्ही से ही है। वो बस अलग है कि नैना और राघव ने जो तुम्हें दुख दी है ना, उसी की भरपाई कर रही है। इतना तो बनता ही है ना बेटा। लो एक बाइट और प्लीज। वन लास्ट बाइट, कम ऑन। तुम्हें पता है अरमान, तुमने 2 दिन जेल में क्या काटे, मेरे तो हलक से खाना ही नहीं उतरा। मन तो करता नैना का गला घोट दूं और उस राघव को गोली मार दूं। गोली नहीं, गोली मारू, गोली उस एक सर्वेंट। वो बस सर्वेंट के बच्चे आए नहीं, सारा नाश्ता मैंने बनाया है। आओ ना राघव, तुम भी करो नाश्ता। क्या कह रही थी यहाँ? मुझे गोली से मार देंगे, ऐसी कुछ कह रही थी ना? गोली? नहीं, हाँ मैं कह रही थी कि तुम्हें शादी के सारे वीडियो इनवाइट को शूट करना चाहिए। आफ्टर ऑल सारे के सारे इनवाइट तुम्हारे नाम से तो जाएंगे, यही बता रही थी सबको। What a brilliant idea, isn't it? Wow. वहाँ क्यों खड़े हो? आओ सबके साथ आओ ना, बैठो। मैं चेक करके आती हूँ कि वो सर्वेंट आया कि नहीं। वो तुम्हें स्विस पेस्ट्रीज बहुत पसंद है ना, मैंने उससे वही मंगाई थी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मैं भी जरा। आप कहाँ जा रहे हो चाचू? आपकी बीवी ने इतना सारा जो खाना ऑर्डर किया है, उसका खर्चा कौन पूरा करेगा? मैं हाँ, आप ही उसका बिल पे करेंगे। और अगर मुझे पता चला कि इस खाने का बिल आपने मंथली एक्सपेंसेस से भरा है तो ना 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 ना, मैं कंफर्म मैं बिल पे करूंगा, अपने जेब से दूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं वो देख के आता हूँ। हीरा, एक्सक्यूज अस, मुझे तुम्हारे होने वाले पति से कुछ बात करनी है।
जो कहना है मेरे सामने का। इट्स ओके बेबी, राघव भैया को जो कहना है कहने दो। आई एम श्योर वेडिंग डिस्कस करनी होगी, राइट? इट्स ऑलराइट, पर जल्दी करना, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, ओके, जल्दी आओ। ईरा की यही बात मुझे बहुत पसंद है। हमेशा मुझे खुश करने के लिए उछलती रहती है। शी इज अ प्लीजर, यू नो। मैं जब बोलता हूँ, जो बोलता हूँ, सब कर देती है। बट एक्चुअली ना, तुमने ईरा का इंटरनेट सेंसेशन बनने का सपना रोक लिया। तुम्हारी बहन तो धमाका कर देती। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, तुम मेरे घर में खड़े हो और अपना ये जो मुंह है ना, सिर्फ खाने के वक्त खोलना। देखो राग, वो सिर्फ खाने के वक्त। अरे मैडम जी, आप कैसी बातें करती हैं? आप खुद तो सूली पर चढ़ेंगी, साथ में हमें भी टंगवा देंगे। अरे हमारी जान लिए बिना आपको चैन नहीं पड़ेगा क्या? पांडे जी, सर हमें बेमौत ना मारे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। ये प्लान में हम सबकी भलाई है, सच कह रही हूँ। अरे मैडम जी, अब बात को समझिए। सर क्यों चाहेंगे कि हम उनके घर जाकर काम करें? उन्हें बेमतलब गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा क्यों आएगा पांडे जी? मेरा मतलब है, हम दावत मांगने थोड़ी ना जा रहे, हम तो काम करने जा रहे, काम। और वैसे भी पांडे जी, आप तो इतने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप पुरुष ही नहीं हैं? महापुरुष हो, महापुरुष। आपको तो सब कुछ पता रहता है, ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सबकी खबर रखते हो। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। ऑफिस में कौन सा काम कैसे हो रहा है, ये हमको सब पता रहता है। और कैसे सर जी हम सब पर निगरानी रखते हैं, ये भी हमें पता होता है। और अगर कोई भी काम उनके हिसाब से ना हो तो कैसे बवाल खड़ा कर देते हैं। अरे इसकी गवाह तो आप भी हैं, है ना? एग्जैक्टली। और आप तो जानते ही हैं कि अमेरिकन डेलीगेट्स आने वाले हैं फैक्ट्री विजिट के लिए। अब जब वो फैक्ट्री विजिट पे आएंगे और अगर कोई भी डिटेल्स बॉस से पूछे बिना हमने फाइनल कर दी और कुछ ऊंच नीच हो गई तो अमेरिकन डेलीगेट्स हमसे काम नहीं करवाएंगे, करोड़ों का घाटा होगा। और इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? कौन? पांडे जी, वही तो मैं कह रही हूँ, ये फुल प्रूफ प्लान है सर। हम सर के घर जाएंगे, उनके अंडर काम करेंगे, वो सारी डिटेल्स देखेंगे, तो गलती हो ही नहीं सकती। अब देखिए हम कैसे सारी चीजें अरेंज करते हैं, और फिर तो हमारी तरक्की समझ गई ना? प्रोएक्टिव बनिए, प्रोएक्टिव चाहिए। हाँ, प्रोएक्टिव। मिस्टर राघव मेहरा, आपने मुझे अपने घर पे आने से रोका था ना? अब देखते हैं इस टोली को अब कैसे रोकते हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत हो गई तुम्हारी खातिरदारी, अब वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। ये बच्चों वाले गेम्स मेरे साथ मत खेलो। बच्चों वाले कहाँ भैया? बच्चा होता ना तो इसमें जो परफॉर्मेंस तेरी बहन से करवाया। शट अप! क्यों? सुनने में क्या अर्ज है? हमारे बीच डील हुई थी कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊंगा और तुम मुझे ये पेन ड्राइव दोगे जिसमें वो एमएमएस है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ, डील तो हुई थी, लेकिन क्या है ना कि उस जेल में बिताए 2 रात का बदला इतना सस्ता तो नहीं हुआ। तुमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली लाइन तो पढ़ी ही नहीं। फाइन प्रिंट को समझिए मिस्टर मेहरा, ये जो डील है ना, ये फाइन प्रिंट में चलती है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो ना, तो सही है, कर लो होशियारी, जो चाहिए बताओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ये हुई ना बात। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो बहन का है वो भाई का है, आधा आधा, राइट? और अगर तुम मीरा के भाई हो तो तुम्हारे बिजनेस का आधा हिस्सा, समझ गए ना? अपने इंडिया के बिजनेस का आधा हिस्सा तुम मेरे नाम कर दो
तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। सोच लो मिस्टर बिजनेसमैन, इंदुमती मेहरा की इकलौती पोती की इज्जत तुम्हारे हाथ में। साइन कर दो तो ठीक है, अगर नहीं भी करते ना तो उस वीडियो को बेच के इतना पैसा तो मैं कमा ही लूंगा। तुम्हारी बहन की इज्जत। इज्जत जैसा शब्द तुम्हारे मुंह से बड़ा अजीब लगता है अरमान। तुम्हारी इज्जत बिकाऊ है तो ठीक है, खरीद ली तुम्हारी इज्जत। मेरे इंडिया के बिजनेस का आधा हिस्सा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुमने ईरा को अपने प्यार के जाल में फंसाया है तो तुम मुझसे जीत गए। तुम जैसे घटिया इंसान है ना, कभी जीतते नहीं, सिर्फ डील्स के पीछे अपना मुंह छिपाते हो। लो भीख में दिया मेरा आधा हिस्सा। वाह, मान गए। मतलब भाई हो तो ऐसा। आई विश मेरा भाई भी ऐसी होता है। लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया है, इसीलिए मुझे अपने प्राइवेट मोमेंट्स भी बेच रहे हो। इनफ मिस्टर राघव मेरा, इनफ। अपनी हद में रहो। और हाँ, इन पेपर्स को साइन करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये डील सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस के 50% स्टेक का ओनर मैं हूं। समझे? क्या है? हाँ, कोई काम है आपको? अपॉइंटमेंट है आपके पास या ऐसे मुंह उठा के चले आए आप? अरे मैडम लेकिन ना ना सुधा भाभी, दिखने में तो कोई इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स वाले लग रहे हैं कि मैम प्लीज हमसे एक पॉलिसी ले लीजिए। नहीं चाहिए, प्लीज गो। अरे मैडम, एक मिनट, राघव इस तरह के लोगों को अपने ऑफिस में क्यों रखे? मैं तो आपसे एक रुमाल तक ना खरीदूं। रुमाल? अरे मैडम जी, हम आपको रुमाल बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे। खैर छोड़िए ये सब, अब प्लीज हमारे राघव सर जी को बुला दीजिए। क्या समझते क्या है? बदतमीज। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर जी आओ आओ। देखा पैम, कौन फिर से यहाँ आ गया? अगर तुम यहाँ कोई नया तमाशा खड़ा करने आई हो ना तो याद रखना नैना, तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। सुनो, भूल गई ऑस्ट्रिया में घर से बाहर निकाल दिया था ना तुमको? तो अगर यहाँ रहने का कोई भी प्लान बना रही हो इस घर में तो भूल जाना। वो क्या है ना, गरीबी ने हमें और बेरहम बना दिया है। गलत। गरीबी ने आपको बेरहम नहीं बनाया। गरीबी बस आपका असली चेहरा सबके सामने ले आई है। और वैसे भी आपको ये ज्यादा सूट करता है। और आप लोगों का हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे काम करना है। क्यों पांडे, तुम्हारे बॉस के घर आने से पहले तुमने उन्हें पूछना मुनासिब नहीं समझा? बेटा हम भी यही कह रहे थे, बेचारे को एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का, उसमें भी आराम नहीं करने देते, आके झमक जाते हैं घर में। हाँ, ये कोई बात होती है? वैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें अपनी हैसियत पे रहने में बड़ी दिक्कत होती है। मौका मिले तो वो किसी के भी घर में घुस जाते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू पीपल। आप लोग मेरे लिए यहाँ आए, अच्छा लगा, पर इसकी जरूरत नहीं थी। अब आ ही गए हो तो लिविंग रूम में सब कुछ सेटअप करो क्विकली। जी सर। नहीं ठीक है, अब मतलब इसकी क्या जरूरत है? सारे सर्वेंट्स तो बाहर गए ना। ओ राइट, आपने सर्वेंट्स को इसीलिए बाहर भेज दिया ना कि आप घर आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करना चाहती हैं। एक्सीलेंट आइडिया। वैसे आप घर आए मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करती हैं। बहुत हंसी आ रही है, कोई बात नहीं। दोनों चाचियां मिलके किचन में मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगी, अच्छा लगेगा। हंसते भी रहना और काम भी करते रहना। क्या ढूंढ रही हो? मैं हाँ, मैं देख रही थी कि मैं कहाँ बैठ के काम कर सकती हूँ। कोई जगह
जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारे अगल बगल इतने कुर्सी और सोफे खाली पड़े, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर पे स्टाफ लाने का ब्रिलियंट आइडिया पांडे का नहीं, तुम्हारा है। भला मैं ऐसे आइडियाज कहाँ से लाऊंगी? मैं तो बस आपके और पांडे जी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। ये आइडिया में मेरा कोई लेना देना नहीं है, सच्ची। मिस खतरा, अगर मुझे तुम्हें जानने का सुनहरा मौका पहले नहीं मिला होता ना, तो तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल पे तुम मुझे उल्लू बना सकती थी। और एक बात याद रखना, आज इस घर में तुमने कोई भी बकेड़ा खड़ा किया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं, समझता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।